कभी कभी एक इंसान के अंदर ऐसा विजन होता है जो सिर्फ खुद की सोच तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया बदलने की वो ताकत रखता है। सोचिए, लियोनार्डो दा विंची ने सेंचुरीज पहले साइंस और आर्ट को एक साथ सोचना सिखाया। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब और मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी की नींव रखी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने विजन और एम्बिशन से पूरी दुनिया को रिडिफाइन किया। ठीक वैसे ही साल 2007 में ललित मोदी नाम के एक इंसान के अंदर भारतीय क्रिकेट में सब कुछ बदल देने की आग थी। एक विजन जो इंडियन क्रिकेट को दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटिंग देश बना देगा। लेकिन हर एम्पायर में क्रैक्स होते हैं और हर क्रिएटर के दुश्मन भी। I came in because I had spent millions and millions of dollars putting this league together, and all of a sudden they scuttled. I said, if they can do this all the time, then I must be on the board myself. पिछले कुछ दिनों में जो ऑक्शन हुए हैं आज हमें नॉर्मल लगते हैं, मगर एक टाइम था जब ये कॉन्सेप्ट ही नया था और जिस इंसान ने इसे हकीकत बनाया उसे फिर देश से ही भागना पड़ा। आज क्रिको पर यही बात करेंगे, मगर उससे पहले मैच होगा आज की रात, उस पर अपडेट है। ये है कि आज का मैच तो देखो होगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आज फॉग कम चलेगा। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। बात चलिए T20 सीरीज की। तो आज टीम इंडिया इस लंबे साउथ अफ्रीका टूर का बढ़िया से अंत कर दे। फैंस को इसी साल इसका इंतजार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे आज जिस T20 से हम खूब मजे लूटते हैं वो T20 फॉर्मेट काफी हद तक ललित मोदी की देन है। जब जन्मा था आईपीएल, इंडिया का क्रिकेट 2007 से पहले काफी कंजर्वेटिव था, यानी खेल में ज्यादा परिवर्तन के खिलाफ, ट्रेडिशनल, स्लो मूविंग और रिस्क से दूर था। मगर ललित मोदी को भारतीय क्रिकेट में इतना पोटेंशियल दिखा जिसने एक साल के अंदर हिंदुस्तान में क्रिकेट को बदल दिया। साल 2007 के पहले हाफ में इंडियन क्रिकेट एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। भारत आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले राउंड से नॉकआउट हो गया, बाहर हो गया, और देश में इस खेल को लेकर लोगों का जोश ठंडा पड़ गया। खिलाड़ियों के पुतले फूंके गए, उनके घरों पर पत्थरबाजी हुई। जिन स्टार्स को जनता सर आंखों पर बिठाती थी उन पर जनता का गुस्सा फूटा। लगा भारतीय क्रिकेट अब खत्म हो जाएगा और इसे कोई बचा नहीं पाएगा। मगर इसके तुरंत बाद सितंबर 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस हुआ और आउट ऑफ नोवेयर धोनी की लीडरशिप में इंडिया ने टाइटल जीतकर मानो भारतीय क्रिकेट के पड़े ठंडे इंजन को गर्म कर दिया। फैंस 50-50 वर्ल्ड कप की कड़वी यादों को भुलाकर नई टीम इंडिया के साथ जश्न में डूब गए। जोहानिसबर्ग से लेकर मुंबई तक मानो वक्त थम चुका था। सड़कों पर हुजूम और क्रिकेट जगत की नई ताकत टीम इंडिया के हाथ में इस नई किस्म की ट्रॉफी थी। और यह था सही समय ललित मोदी के लिए अपने पत्ते खोलने का, अपने ख्वाब को सच करने का, आईपीएल को मैदान में उतारने का। कई सालों से प्लानिंग कर रहे हैं ललित मोदी ने बीसीसीआई को अपना आइडिया पिच किया जिसमें एक ऐसी लीग की बात की गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। T20 क्रिकेट, सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी, बॉलीवुड ग्लैमर और ग्लोबल स्टार्स, स्पॉन्सरशिप डील्स, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, जिसके ब्रॉडकास्ट राइट्स, रिकॉर्ड प्राइजेस आगे चलकर इतनी कीमत पर बेचे गए कि पूरी दुनिया मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। और देखते ही देखते आईपीएल बन गया इंडिया का समर फेस्टिवल। ललित मोदी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो एक शोमैन थे। आईपीएल ने प्लेयर्स, मीडिया और एडवर्टाइजर्स के लिए नया इकोसिस्टम बनाया, फ्लैशी, फास्ट और फियर्सली प्रॉफिटेबल। लेकिन जब कोई जल्दी राइज करता है तो स्क्रूटिनी भी उसी स्पीड से होती है। ललित मोदी को मिली अचानक शोहरत ने कई लोगों की आंखों में खटका पैदा कर दिया। बीसीसीआई, द स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और पॉलिटिशियंस अलर्ट हो गए कि एक इंसान के हाथ में इतना इन्फ्लुएंस कैसे आ गया। अब ये खेल मनी, फेम और एम्बिशन का हो गया था। Some people they felt that I had taken the limelight, but I created it. ललित मोदी का कद बीसीसीआई से भी बड़ा होने लगा। उन्होंने बड़े टीवी राइट्स डील्स पर्सनली नेगोशिएट किए, फ्रेंचाइजी मैनेज किए और एलिजिडली कई बार अथॉरिटी ओवरस्टेप भी की। क्रिटिक्स ने इसे एक तंत्र राज कहा, जबकि सपोर्टर्स ने विजनरी। लेकिन क्लोज डोर्स के पीछे ललित मोदी के लिए खिलाफत धीरे धीरे बढ़ने लगी। I did call Lalit Modi when I was questioned by the press actually this afternoon. ये सच था कि ललित मोदी ने क्रिकेट का गेम बदला है, हाँ, लेकिन इसी सेंट्रलाइज पावर ने उसे बोर्ड रूम में वल्नरेबल भी बना दिया। 2010 में एलिगेशन सरफेस हुए जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, नेपोटिज्म और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मुद्दे शामिल रहे। ललित मोदी पर आईपीएल को पर्सनल गेन के लिए यूज करने का आरोप लगा और कहा गया कि फैमिली मेंबर्स को डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स मिले। इंडियन मीडिया अब हर चीज को बारीकी से खंगाल रही थी। हर लैविश पार्टी, हर फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल स्क्रूटिनाइज हुआ। ललित मोदी जो कभी हीरो थे अब टारगेट बन गए। इस पूरे मामले ने बहुत जल्दी पलटी मारी। एक इनोवेटर चोर पुकारा जाने लगा और ये हर कोई जानता है कि इंडिया में क्रिकेट एलिगेशंस रेपुटेशन के लिए डेडली होते हैं। साल 2010 तक ललित मोदी की पावर कर्टेल हो गई। बीसीसीआई ने उन्हें ऑफिशियल पोजीशन से रिमूव किया और लीगल नोटिस फाइल हो गए। मोदी ने कहा कि वो बीसीसीआई से लड़ेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे, लेकिन फिर इंडिया छोड़ दिया। मगर वो चुप नहीं रहे। अब्रॉड से ही सही, लेकिन ललित मोदी एग्रेसिवली खुद को डिफेंड करते रहे। मीडिया इंटरव्यूज दिए, आईपीएल अफेयर्स में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बनाए रखा और बीसीसीआई के नाक में दम किया। मोदी का डाउनफॉल सिर्फ लीगल नहीं था, पॉलिटिकल भी था। जिन दोस्तों ने उन्हें 2007 में सपोर्ट किया था वही 2010 आते आते उनके बड़े क्रिटिक्स बन गए। शरद पवार जैसे नेताओं ने डिस्टेंस बना लिया। एन श्रीनिवासन जैसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने धीरे धीरे पावर शिफ्ट कर लिया। आईपीएल के पहले 3 सीजन में लगभग $700 मिलियन का ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ। 2009 में साउथ अफ्रीका शिफ्ट होने के बावजूद टूर्नामेंट ने एडवर्टाइजर्स से करीब $200 मिलियन कमाए। ये सक्सेस इतनी बड़ी थी कि बीसीसीआई में कई लोग ललित मोदी की ग्रोइंग पावर से असहज हो गए। कंट्रोवर्सीज ने आग में घी डाला। कोची फ्रेंचाइजी डील में करप्शन एलिगेशंस, फैमिली मेंबर्स
ड्राइवर्स को अनड्यू बेनिफिट्स देने के आरोप और गवर्नमेंट एजेंसीज की रेड से अचानक मोदी का फ्लैम्बॉयंट स्टाइल, चार्टर्ड फ्लाइट्स, लेट नाइट पार्टीज और लग्जरी लाइफस्टाइल उनके खिलाफ खड़ा हो गया। एक एक्स बीसीसीआई ऑफिशियल ने तो यह भी कहा कि बोर्ड ललित मोदी के विजन को एडमायर करता था, लेकिन कंट्रोवर्सीज इग्नोर नहीं कर पाए। अंत में इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करना जरूरी था, न कि किसी इंडिविजुअल को, और फिर ललित मोदी के खिलाफ बीसीसीआई ने अपना मोर्चा खोला। ललित मोदी ने महसूस किया कि क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स की तरह लॉयल्टी फ्लीटिंग होती है। पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं, और जब सिस्टम डिसाइड कर ले कि आपको बाहर करना है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। आईपीएल आज एक ग्लोबल फिनोमेना है दोस्तों। 2025 तक इसकी वैल्यूएशन $10.9 बिलियन पार कर चुकी है। हर सीजन 700 मिलियन प्लस व्यूअर्स तक इसका ब्रॉडकास्ट पहुंचता है और प्लेयर्स करोड़ों के ऑक्शन में बिकते हैं। मगर इन सब के बीच आज ललित मोदी सेलिब्रेटेड भी है और अपमानित भी। ललित मोदी की कहानी एक सटीक कहानी है जिसमें एम्बिशन, ब्रिलियंस, बिट्रेयल और पॉलिटिक्स कूट-कूट के भरी है, और शायद स्कैम भी। ललित मोदी की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। आईपीएल आज सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग एक्सपोर्ट है। हर सीजन में लगभग $2.5 बिलियन की इकोनॉमी जनरेट होती है। होटल्स, एयरलाइंस, एडवर्टीजमेंट, मर्चेंडाइजिंग, सबको फायदा होता है। 2018 में जब स्टार इंडिया ने ब्रॉडकास्ट राइट्स लिए, डील $2.55 बिलियन की थी। ये उस वक्त ग्लोबल क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी। आज आईपीएल सिर्फ स्पोर्ट नहीं है बल्कि फेस्टिवल ऑफ कॉमर्स है। लेकिन आयरनी ये है कि जिस इंसान ने इसे क्रिएट किया वही आज साइडलाइन पर है। लंदन और विदेशों से सोशल मीडिया पर ट्वीट ये इंसान करता है, ओकेशनली हेडलाइंस बनाता है, लेकिन उसके भारत लौटने की कोई संभावना दिखती नहीं है। तो दोस्तों, हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि हर विजन, हर रेवोल्यूशन अपने साथ कीमत भी लेकर आता है। ललित मोदी एक आर्किटेक्ट भी थे और एक रेबेल भी, और सबसे बड़ी बात, इंडियन क्रिकेट के सबसे विवादित लेगेसी भी उन्हीं की ही रहेगी। तो कैसी लगी आपको क्रिको की आज की वीडियो, कमेंट करके बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। हमारी टीम को अच्छा लगेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा जब आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हो और इसे अपने दोस्तों से शेयर करते हो, तो ये हमारी टीम को और मोटिवेट करेगी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।